जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 80 या 80% से ज़्यादा नंबर लाते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले 3 सालों में देखा है कि जो हमारे समाज के बच्चे 90%, 95%, 96% तक लाते हैं नंबर, उन सबको हम सम्मानित करने का काम करते हैं बिहार के गौरवशाली और ऐतिहासिक धरती पटना में, क्योंकि ये बच्चे सब गांव से आते हैं और पहली बार पटना शहर देखते हैं। तो एक मकसद ये भी है कि जब गांव के बच्चे पटना शहर में आएंगे तो उनका एक नज़रिया होगा शिक्षा के प्रति, और जो प्रोत्साहन का काम शानदार तरीके से बैंड बाजे के साथ होता है, उससे एक उनको प्रोत्साहित मिलता है। और हमारे समाज के जितने IAS और IPS डॉक्टर्स इंजीनियर वर्ग के लोग हैं, वही लोग उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। तो उनसे सम्मानित होकर के बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि जो वो भी पढ़ लिख करके एक दिन IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो लगातार 3 सालों से हम लोग इसी उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसका असर मैं समझ रहा हूँ कि कोई पहला जो प्रथम नोनिया समाज मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह हुआ था, उसमें हमको 50 बच्चे बड़ी मुश्किल से मिले थे, लेकिन जब हमने दूसरा किया तो वो आंकड़ा पहुंच गया था 65 पे। अभी ये तीसरा में 100 क्रॉस कर गया है। 104 बच्चों का लिस्ट था हमारे पास। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कार्यक्रम लगातार चलाने से बच्चों में और पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूकता आएगी और हमारे बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। ये तो सर राजनीतिक बात नहीं कर सकता हूँ, राजनीतिक राय नहीं मिल रहा है। वो हमारे समाज के जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक लोग हैं, उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के काम, सामाजिक काम के बारे में आप पूछिएगा तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, हमारे समाज का भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास होना ही चाहिए, इसका तो मैं पक्षधर हूँ ही। बच्चों को कहाँ तक सहयोग करते हैं, मैंने किस क्लास तक आप? हम लोग बच्चों को मन से कहते हैं कि किसी बच्चे को अगर परेशानी होती है तो हमारा नंबर सबके पास है, आप हमसे संपर्क कीजिए। आपकी पढ़ाई रुके नहीं और आपका पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू चलता रहे और आप पूरी पढ़ाई कर सकें, इसके लिए हम लोग पूरे तन मन से आपका धन से मदद करेंगे और आपकी पढ़ाई को पूरी करवाएंगे, आपकी शिक्षा को पूरी करवाएंगे। तो बच्चे संपर्क भी करते हैं। बिल्कुल, आर्थिक कमजोर तबकों में मैं कई गाँव में मेरा निःशुल्क ट्यूशन सेंटर चल रहा है। नोनिया समाज के गाँव में छपरा जिला में 2 है, एक शिकारपुर में चल रहा है, एक मदारपुर में चल रहा है, मुजफ्फरपुर जिले में एक चल रहा है। तो और हर साल मैं 2 खोलूँगा। प्रत्येक साल मुझे 2 खोलने का इरादा है। जो गरीब बस्ती है, जहाँ के लोग शिक्षा पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे हमारे समाज के बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्यूशन दिलाऊंगा। ये सहयोग व्यक्तिगत तौर पे करते हैं कोई NGO या सरकार? वाला कोई NGO नहीं है, कोई सरकारी फंड नहीं है। हम लोग एक कार्यक्रम तो आर्थिक सहयोग समाज के लोगों के द्वारा लेकर करते हैं, और जो ट्यूशन सेंटर फ्री में चलाने का है वो सब मैं अपने मेहनताना से करता हूँ। और जो शिक्षक रखा हूँ मैं खुद अपनी गाड़ी कमाई के पैसों को भेज करके उनको पढ़वाता हूँ। इसमें समुदाय आपको नहीं, कार्यक्रम में तो समाज के लोग ही मदद करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो मैं निःशुल्क ट्यूशन सेंटर शुरू किया हूँ, उसमें अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ मैंने शुरू किया है कि भविष्य में हो सकता है कि जो हमारे समाज के और लोग इस काम में आगे आएंगे तो हम 3 और 4 के हम सैकड़ों ट्यूशन सेंटर अपने समुदाय के गरीब गाँव में खोल सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।